नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। शनिदेव गोचर में वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई को। और जब भी कोई बड़े ग्रह, राहु केतु सदैव जो है वक्री रहते हैं। जुपिटर और सैटर्न की बात हो रही है। अगर ये जब रेट्रो होते हैं, वक्री होते हैं, तो इनको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं वो पास्ट लाइफ से कर्मा को मैनिफेस्ट करते हैं और दृढ़ कर्मा को मैनिफेस्ट करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू कि अलग अलग लगना के लिए क्या होगा, पहले इसको समझते हैं कि इसको देखना कहाँ से है। और क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे ना, तो बहुत बार झूला झुलाया जाता है। मैं इसी लैंग्वेज में बात करता हूँ। कोई बोलेगा एक घर पीछे से देख लो, कोई बोलेगा एक घर आगे से देख लो। पहले ये समझो कि कोई भी ग्रह जब रेट्रो होता है तो सन से डिस्टेंस के आधार पर वो रेट्रो दिखता है। ठीक है, जब वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लगेगा कि वो रेट्रो है। सन अगर आप लियो साइन को लोगे तो द मैक्सिमम डिस्टेंस इज इन एक्वेरियस विच इज़ राहु साइन। सो प्रकाश से अंधकार की तरफ जब कोई ग्रह जाता है तो वो राहु की तरफ बिहेव करने लगता है। अब कोई ग्रह जब राहु की तरफ बिहेव करेगा, राहु और केतु ये दो नोड हैं मून के। मून इज फॉर प्रारब्ध, सन इज फॉर पुरुषार्थ। तो जब कोई ग्रह राहु की तरह बिहेव करने लगे तो इसका मतलब है कि फ्रॉम पास्ट लाइफ प्रारब्ध समथिंग इज गोइंग टू ट्रिगर, कुछ आपके लाइफ में होने जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आगे पीछे ना करके पास्ट लाइफ को समझे। और पास्ट लाइफ कहाँ से देखा जाता है? पास्ट लाइफ के लिए जो हमारे पास चार्ट है, प्राइमरली प्रारब्ध की मैं बात कर रहा हूँ, संचित कर्मा की नहीं। दैट इज D9। 5th हाउस हमारा पूर्व पुण्य होता है। 5th से 5th जाओगे 9th हाउस भवात भावम, वहाँ से हम भाग्य देखते हैं। उसके डिवीजन को D9 कहा जाता है। सो नवांशा जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू इवैल्यूएट द रेट्रोग्रह। अब रेट्रोग्रह का मतलब क्या है कि जब वो राहु को वो फॉलो करने लगे तो प्रारब्ध से जो लेकर के आ रहे हैं उसको आप नेगेट नहीं कर सकते हो, आप नलिफाई नहीं कर सकते हो। यू हैव टू गो थ्रू दैट कार्मा एंड ऑल द कार्मास नीड्स टू एक्सपीरियंस एट मेंटल मानस लेवल। इसलिए जब कोई ग्रह जो है, या छोटे ग्रह आप देखो, मरकरी देखो, मार्स देखो, जब ये रेट्रो होंगे ना तो आपके लाइफ में जो इवेंट होगा वो आपको बहुत इम्पैक्ट करके जाएगा। सन और मून रेट्रो नहीं होते, राहु केतु सदैव रेट्रो है। बाकी ग्रह बीच में जो है वो रेट्रो होते रहते हैं डिस्टेंस के आधार पे। शनिदेव जब 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, उनका जो नवांशा पोजीशन आप देखोगे वो पोजीशन है कैप्रिकॉन साइन, मकर साइन। अब आपको क्या करना है कि कैप्रिकॉन को पुल करना है D1 में। ये शनिदेव पाइसिस का रिजल्ट नहीं देंगे, मीन राशि का नहीं देंगे। आपके चार्ट में जहां भी कैप्रिकॉन है वहां शनिदेव को आप रखिए। दिस इज हाउ वी नीड टू लुक एट गोचरा एंड दिस इज आई एम टीचिंग। प्रेडिक्शन तो ठीक है, इसके बाद आएगा। पुट सैटर्न इन दैट हाउस वेर एवर दैट कैप्रिकॉन साइन इज, और वहां से आप सैटर्न का प्रेडिक्शन देना शुरू करें एंड यू विल सी द ऑल द रिजल्ट्स आर गेटिंग मैनिफेस्टेड थ्रू दैट राशि, पर्टिकुलर राशि। क्यों? क्योंकि शनिदेव रेट्रो में नवांश गए, नवांशा में देखा अच्छा इट इज 10th साइन, इट इज माई ओन साइन। Come back, I'll look at my own sign, that is Makara, and I'll start giving the result. But before that, before we get into कहाँ से देखना and all that, very important thing, positive and negative. पहले लेवल पे इवैल्यूएट करोगे पॉजिटिव नेगेटिव आप D9 में देख करके। अगर D9 में कैप्रिकॉन साइन आपके 4th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 11th हाउस में या 12th हाउस में फॉल करता है, आई रिपीट, अगर आपका कैप्रिकॉन साइन 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस में फॉल करता है, इट मीन्स कि यू विल फेस चैलेंजेस इन दिस रेट्रो टाइम। सेकेंड, इफ द लॉर्ड ऑफ द कैप्रिकॉन इन D9 दैट इज सैटर्न एंड द एक्सॉल्टेशन जो प्लेस है वो मार्स का है, दोनों में से जो भी ग्रह उस घर पे अपना आधिपत्य, देयर इज अ वे टू फिगर आउट कि हु इज द प्राइमरी ओनर। आप बोलोगे सैटर्न एक्सॉल्टेशन, अगर मार्स का, मार्स बैठे हुए तो ही बिकम्स द ओनर बिकॉज ही गेट्स एक्सॉल्टेड देयर। अगर उनके ऊपर एफ्लिक्शन है, अगेन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू सफर इन D1 बिकॉज दैट सफरिंग विल कम फॉर 3-4 months. If your Jupiter is debilitated in D9, then also there is suffering. But if your Venus is in good condition in D9, क्यों? क्योंकि वीनस है उच्चनाथ, जो है वीनस उच्चनाथ है सैटर्न के। अगर वीनस अच्छे कंडीशन में है देन यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट ऑफ दिस रेट्रो टाइम। इवन आपके कैप्रिकॉन अगर अच्छे भाव में पड़े हुए हैं, जो बुरे भाव बताए गए हैं, जो बुरे कहने का मतलब है जहाँ से नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो आप मान के चलो कि आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसको जो 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक का जो टाइम फ्रेम है, उसको शनिदेव को अगर इवैल्यूएट करना है तो अभी आप सोचो कि जब कैंसर में जुपिटर कैंसर में आए तो शनिदेव के ट्राइन में आ गए।
सो जुपिटर उसको नलीफाई कर रहे हैं। राहु देव जो है वो ऑलरेडी एक्वेरियस में है, तो एक एक का नलिफिकेशन है और राहु जो है प्रोमिनेंसी पकड़े हुए राहु देव। अब यहां से क्या होगा कि कैप्रिकॉन में चले जाएंगे सैटर्न, और सामने फिर जुपिटर, नलिफिकेशन चल रहा है, एंड देन राहु एंड केतु दे आर गिविंग द रिजल्ट। सो प्राइमरली जो रिजल्ट आपको दिखेगा पॉजिटिव निगेटिव वो दिखाई देगा राहु केतु का, लेकिन सैटर्न के पोजीशन बदलने की वजह से इस 3-4 महीने के पीरियड में आपको मेजर इवेंट दिखाई देंगे कैप्रिकॉन से रिलेटेड। लग्न से देखो, अगर आप बॉडी को देखना चाहते हो, हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड इन दिस गोचरा। मान लीजिए आपका जगह बदलने वाला है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू शिफ्ट, मकान बदल रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, फिजिकल एसेट, लुक एट फ्रॉम लग्ना, लुक एट फ्रॉम अरुदा लग्ना फॉर योर करियर। सिर्फ सैटर्न में ये होता है कि इफ सैटर्न इज इन ट्राइंग टू अरुदा लग्ना, सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। इन 3 राशियां अगर अरुदा लग्ना लेके बैठी, अरुदा लग्ना की ये जहां एल आपका फॉल करता है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, देन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। मून से आप चेक करते हो, बाकी आप जॉब के लिए देखते हो, मून से आप चेक करोगे कितनी खुशियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। और शनि देव का जो बेहतर 3, 6, 10 एंड 11, 10 भी चैलेंजिंग है, बट ये वो जगह है जहां से वो ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट देते हैं। 3rd में सबसे अच्छा देते हैं, फिर 6th में, फिर 10th में, फिर 11th में, फिर 10th में, 7th में अच्छा रिजल्ट देते हैं। लॉन्जिविटी के लिए 8th में अच्छे हैं, विल लुक एट ऑल दोज थिंग्स। 9th में अच्छे नहीं है, अपने से एक घर पीछे आ गए, नेगेशन ऑफ द जॉब होता है। 12th में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फाइनेंसेस वगैरह में इश्यूज लेके आते हैं। 2nd में आपके हेल्थ को लेकर के डैमेज करते हैं। 4th में आपके हेल्थ को, रिकवरी को स्लो डाउन कर देते हैं। 5th में आपके बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। सो यू हैव टू लुक एट कि मून से प्लेसमेंट क्या, अगर मून से प्लेसमेंट अच्छा है तो आपको खुशियां मिल रही है, नहीं है तो नहीं मिल रही हैं। इवेंट चाहे जो भी हो, थिंक अबाउट, आई नो पीपल जो कि किसी के खराब होने पे उनका अच्छा होता है। ऑब्वियसली मान लीजिए आप कोर्ट केस जीत गए तो कोई तो हारा होगा, लेकिन जीत के भी बहुत लोग खुश नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था मेरे को फॉर एग्जांपल पैसे के लिए चल रहा 5 लाख मिलेगा, और उस व्यक्ति का जो डिसीजन आया उस व्यक्ति के लिए वो 3 लाख रुपए का है। एंड मून से ये प्लेसमेंट बता देगा कि अरे यार आप खुश नहीं हो, यू वॉन इट, नो प्रॉब्लम। अरुदा से आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि केस जीत गया, बट मून से आपको पैसा नहीं मिला, तो मून से आप खुश नहीं है। लेट्स गेट इनटू इंडिविजुअल राशि। जब आप एरीज को देखोगे तो एरीज के लिए 10th हाउस का गोचर होगा ये। बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बोलेंगे आप 10th कैसे पकड़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। अब 10th का गोचर होने का मतलब है कि आपके वर्क प्लेस पे हार्डशिप है, यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। और व्हेन आई से लॉट ऑफ चैलेंजेस, डे टू डे वर्क में प्रॉब्लम आएगा। आपको अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने खर्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको अपने घर में सरेंडर, इन द सेंस यू आर गिविंग सर्विस एट होम। आप घर पे रहिए, घर वालों को सर्विस दीजिए, ऑफिस जाइए, बट मेक श्योर कि आपके एक्सपेंडिचर्स को आप कंट्रोल करके रख रहे हैं। और ये वो समय है जब आपके स्पाउस का आपसे ज़्यादा से ज़्यादा समय का डिमांड होगा, यू नीड टू इन्वेस्ट मोर टाइम। एरीज के लिए जो 10th हाउस है, ट्राइन अगर पकड़ो तो 2, 6, 10 एक्टिवेटेड है। 2, 6, 10 हमारा 10 जो है हमारा अर्थ त्रिकोण होता है। शनिदेव जब भी अर्थ त्रिकोण में होंगे पैसा तो देते हैं स्लोली, बट द थिंग इज बहुत हार्डशिप के बाद। लेकिन अभी उनका रेट्रो पीरियड है, वो सर्टेन टाइम के लिए दृढ़ कर्मा का रिजल्ट देने वाले हैं। अगर D9 में पोजीशन अच्छा है, सो यू आर गोइंग टू क्रिएट वेल्थ, आपको अच्छी नौकरी इस टाइम में मिल सकती है। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर एरीज। टॉरस के लिए 9th हाउस का गोचर है। 9th हाउस, अगर टॉरस अरुदा लगना है, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपका लग्न है, लेट्स सपोज, देन आपका घर चेंज हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है, आपकी जो रेगुलर इनकम है उसमें बाधा आ सकती है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट रेगुलर इनकम। सोशल सर्कल में दोस्तों से बचें, क्योंकि दोस्त आपके जो है इस टाइम फ्रेम में आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। प्लस अगर आप लोन लेना चाहते हो, मान लो, तो लोन मिलने में आपको तकलीफ होगी। थिंक अबाउट दैट यू आर वेस्टिंग योर मैटरनल साइड, वहाँ आपको तकलीफ होगी। कोई कोर्ट केस हो जाएगा, बहुत चैलेंजेस आएंगे उसको विन ओवर करने में। सो बेहतर है कि इस टाइम में अगर कोई कोर्ट केस की बात आती है तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसके साथ डील कर रहे हो और ख़त्म कर रहे हो, आप कोर्ट केस में नहीं एंटर कर रहे हो। फॉर जेमिनी लग्ना इट इज़ गोइंग टू बी द 8th हाउस। अब 8th हाउस लॉन्जिविटी के कारक है। अब सोचो, जो लोग बीमार पड़े हुए हैं, शनिदेव वहाँ आ गए और आपके D9 में पोजीशनिंग अच्छी है, तो ये उल्टा आपको रिकवर करा देंगे। ये शनिदेव इंश्योर करेंगे कि आप रिकवर करो। कैसे?
यहाँ से चूंकि 8th हाउस लॉन्जिविटी का हाउस है, यहाँ से वो सेकंड हाउस पे देखेंगे जो मार्ग का स्थान है, और चूंकि D9 में ये अच्छे हैं तो आपकी जो फूड हैबिट है वो बदल जाएगी, दवा असर करने लगेगी, यू विल गेट द गुड गाइडेंस फॉर द लॉन्जिविटी स्टैंड पॉइंट। अदरवाइज 8th हाउस में अगर जैसे कोई रिसर्च वगैरह कर रहा है, कोई ज्योतिष में, फैंटास्टिक, यू विल डू रियली गुड, लेकिन अपने करियर को लेकर आप डरे रहेंगे, और डरना भी चाहिए। जॉब लॉस की संभावना है, यस द न्यू कर्मा विल स्टार्ट, बट जॉब लॉस की संभावना है। खास करके एस्ट्रोलॉजर्स जिनके चार्ट में वाक सिद्धि योग में शनि देव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर वो जेमिनी लगना है तो इस टाइम फ्रेम में कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव प्रेडिक्शन की तरफ ना जाए, बातचीत के क्रम में भी नेगेटिव ना बोले अगर आपके पास 100% वाक सिद्धि है तो, क्योंकि 8th हाउस में बैठ के वो सेकंड को देख रहे हैं और 5th को देख रहे हैं, वाक सिद्धि को एक्टिवेट कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में जो आपने मंत्रा करी है जिसके आधार पे आपको ये वाक सिद्धि मिली हुई है, उसको वो एक्टिवेट कर रहे हैं। एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द बैड राशि, बैड भावा फ्रॉम द D9, सोचो 6th के लॉर्ड होकर के, मतलब 6th हाउस में आपका कैप्रिकॉर्न पड़ा हुआ है, वहां से ये रिटर्न होकर 8th में आ रहा है, इट्स नॉट अ गुड टाइम। सो आपके नेगेटिव प्रेडिक्शन आपके क्लाइंट्स के लिए अच्छे नहीं होंगे, वो फलित तो हो जाएंगे बट इट्स नॉट गुड फॉर दैट पर्सन। नाउ विल लुक एट फॉर कैंसर। कैंसर के लिए 7th हाउस है। अब 7th हाउस सैटर्न उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बिकॉज ही गेट्स एक्सॉल्टेड, साइन भी अपनी है, एक्सॉल्टेशन है, दिस इज अ टाइम टू गेट मैरिड, ये शादी का समय है। बहुत से आप देखोगे कैंसर वाले जो प्रेम में है वो जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं, मुझे अभी इस टाइम में मेरे को अपने जो प्रेमी प्रेमिका जो भी है उनसे शादी करनी है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट गुड एंड बैड, आई ऑलवेज से दिस इवन इन माई कंसल्टेशन, वी जस्ट लुक एट द चार्ट। हम चार्ट देखते हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करते, हम जजमेंटल नहीं होते। सैटर्न इज रियल जिद्दी लवर जिसको बोलते हैं ना, वो है, और जब 7th हाउस में आते हैं तो जिद पे अड़ जाते हैं, और ये प्रारब्ध कर्म बता रहा है कि यह व्यक्ति जो है वो लव मैरिज करेगा। प्लस दिस इज ऑल्सो गुड फॉर बिजनेस। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। लेट सपोज कोर्ट केस चल रहा था, सैटर्न जज है और आपके फेवर में बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि मकर साइन के हैं तो आपको तकलीफ तो होगी, मतलब थोड़ी हार्डशिप होगी, बट रिजल्ट विल कम इन योर फेवर। 10th एस्पेक्ट 4th हाउस पे पढ़ने का मतलब 4th हाउस इज द हाउस ऑफ रिकवरी, हेल्थ रिकवरी में काम करता है। जब 10th एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपकी हेल्थ रिकवरी स्लो डाउन हो जाएगी। दिस इज नॉट गुड, बिकॉज वो 7वीं दृष्टि से लग्न के ऊपर देख करके आपको ये संदेश दे रहे हैं शनिदेव कि इस टाइम फ्रेम में आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। इवन आपके अपने पिताजी के हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बॉस के साथ संबंध को सुधारिए, अदरवाइज ये नौकरी पे नेगेटिव असर कर सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर रूटीन, क्योंकि 4th हाउस आपका एफ्लिक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके रिकवरी स्लो हो रही है। प्लस वो प्योरिटी ऑफ हार्ट भी है, इस समय आपको साधना करने में तकलीफ होगी क्योंकि उनका 10th एस्पेक्ट जो है वो 4th हाउस पे पड़ रहा है। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए जो ये गोचर है वो आपके 6th हाउस का होगा। 6th हाउस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। अभी तक आप सोचो, जब से शनि देव पाइसिस में आए हैं, आप पूरे वीडियोस कहीं से भी उठा लो, लोग या तो रिसर्च की बात कर रहे हैं या पीड़ा की बात कर रहे हैं। शनि देव आ गए, 8th में है, पीड़ा देंगे, पीड़ा देंगे, यस पीड़ा देंगे, ठीक है। 3rd एस्पेक्ट से वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे जॉब में और ऑल दैट। बट नाउ दिस इज द टाइम व्हेन शनि देव विल बी इन द 6th हाउस। अगर भाव अच्छे जगह पे, मतलब अच्छे भाव में ये राशि है D9 में, थिंक अबाउट योर कैप्रिकॉर्न लगना, थिंक अबाउट योर कैंसर लगना। अगर इस तरह से आपका भाव सही भाव में ये राशि पड़ी हुई है D9 में, ट्रस्ट मी, दिस सैटर्न रेट्रो ट्रांजिट इज गोइंग टू गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट। आप कंपटीशन में, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, सरकारी नौकरी की, यू विल गेट द जॉब। लोन चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा। आपके एनिमीज परास्त होंगे। आप कोई नई इनिशिएटिव लेना चाहते हो, लेट सपोज इफ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस एंड ऑल दैट, करेज नहीं था, डर रहे थे, अभी वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जो आपका 8th हाउस अदर्स मनी के एक्सेस से, वहाँ आपको डर लगेगा, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बहुत बड़े लोन के लिए नहीं जाना है। और ऐसे व्यक्ति को, खासकर जितने भी सिंहा लग्न वाले हैं, उनको अभी के समय में साधना करनी चाहिए। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो के लिए जो गोचर है वो 5th हाउस का गोचर है। अगर आप वर्गो अरुदा है, अरुदा लग्न, देन यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अरुदा से अगर ट्राइन में आते हैं शनिदेव तो हेल्थ में इशू डालते हैं। अदरवाइज 5th हाउस से 3rd एस्पेक्ट जो है उनका 7th हाउस पे है। देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप दैट यू माइट नीड टू फेस। सो आपको वहाँ सतर्क रहना है। दोस्त यार, जो सोशल सर्कल है, वहाँ आप सरेंडर मोड में रहें, सर्विस मोड में रहें, तभी आपकी दोस्ती चल पाएगी, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी।
द बेस्ट पार्ट इन द 5th हाउस इज 10th एस्पेक्ट ऑन द 2nd हाउस। अब इसका मतलब मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र हो गई काम वाम करने की, तो उसका लड़का या लड़की जो भी है उसका जॉब शुरू हो जाएगा। 5th में बैठ के 10th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे है, तो ये वाक सिद्धि को एक्टिवेट कर रहा है। दिस इज द टाइम व्हेन यू गिव द प्रेडिक्शन दैट विल ऑटोमेटिकली कम ट्रू। कर्म कारक अपने भाव, मतलब मैं काल पुरुष की बात कर रहा हूं, वहां से 5वें में आए हुए, मतलब जॉब चेंज दिख रहा है। सो यहां पे आपके जॉब चेंज होने के भी चांसेस है। एंड दिस इज फॉर वर्गो। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर्स हेल्थ। मदर के हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लिब्रा। लिब्रा के लिए 4th हाउस का गोचर है। 4th हाउस का गोचर अच्छा नहीं होता है शनिदेव का, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप ऑफिस में सरेंडर मोड में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नौकरी चल रही है, आपकी नौकरी बच रही है, प्रॉब्लम कहां है? आपकी तबीयत आपको परेशान कर रही है, आप डरे हुए हैं। और डरना भी चाहिए, क्योंकि इतना स्लो डाउन कर देते हैं रिकवरी की, छोटी से छोटी बीमारी को भी ठीक होने में महीनों लग जाता है। सो वंस सैटर्न इज इन द 4th हाउस, और ये अभी मान लीजिए जैसे सजिटेरियस के लिए तो थ्रू आउट है, अभी के लिए लिब्रा के लिए आ गए, क्योंकि नवामसा से हम लोग साइन लेकर के आ रहे हैं। तो आपको समझना है कि ये जो टाइम है ना, ये हार्ट का एरिया होता है। 4th हाउस जो है ये एरिया होता है। और जब चक्र आप पढ़ोगे ना, तो सैटर्न ओन्स द हार्ट चक्र, एंड जो साइन वो वहाँ पे है, बहुत हार्डशिप वाली साइन है। आप सोच के देखो कि आपको कितनी पीड़ा हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, इमोशनल चैलेंजेस एंड ऑल। नाउ व्हेन वी लुक एट द नेक्स्ट साइन, दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए 3rd हाउस, 3rd हाउस का गोचर दी बेस्ट गोचर होता है सैटर्न का, टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। आप अगर कोई करेज दिखाते हैं, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, यू आर किसी के साथ फिजिकल होना चाहते हैं, टू हैव अ बेबी, व्हाट्सोएवर, 3rd हाउस मैटर। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट। एंड ये जो टाइम है आपको यूटिलाइज करना चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ न्यू कर्मा। लिखना, पढ़ना, बोलना, जो करना है आप कर सकते हो, बिकॉज सैटर्न का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। द वन थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, जब आप अपने गुरु, मेंटर, आप अपने पिताजी, इनके सामने आप सरेंडर मोड में, यू हैव ऑलरेडी सरेंडर कि नहीं यार, अब मुझे इनके साथ कोई बहसबाजी नहीं करते, जो बोलते हैं उनको फॉलो करना है। सैटर्न 3rd हाउस इज बेस्ट फॉर डूइंग लॉन्ग आवर्स साधना। 10th एस्पेक्ट साधना पे होते हैं, शुरू में आपको दिक्कत होगी, 10th एस्पेक्ट है तो नो डाउट, बट वंस यू कनेक्ट द 12th एंड 3rd, एंड सैटर्न इज वेरी जिद्दी, वो सैटर्न का है कि करते रहना है, करते रहना है। देन यू विल सी द पर्सन इज डूइंग प्राणायाम, पर्सन इज डूइंग साधना फॉर लॉन्ग आवर्स। वो पहले 10 मिनट करता था, अब जो है 2-2 घंटे या 1-1 घंटे ऐसे कर रहा है। सो दिस इज फैंटास्टिक गोचरा फॉर स्कॉर्पियो। फॉर सैजिटेरियस इट इन द 2nd हाउस। 2nd हाउस गोचर इज नॉट गुड। सी 2nd हाउस गोचर में क्या होता है कि शनिदेव ऐसे भी जब 2nd भाव से संबंध बना ले, तो इट्स लाइक यू नो गांधी जी, कि आप चाहें तो खाना छोड़ के अपना बॉडी त्याग कर सकते हैं। थिंक अदर वे राउंड, सैटर्न आपसे खाना पीना छुड़वा देंगे और आप बॉडी का त्याग कर देंगे। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अपने जीवन के अंतिम चरण में वो बोलते हैं यार भूख नहीं लग रही है मेरे को, और धीरे धीरे वो खाना छोड़ देते हैं, 2-4 दिन में बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। 2nd हाउस सैटर्न वो खाने की हैबिट में चेंज लेकर के आते हैं। और मान लीजिए किसी के मार्केश की दशा चल रही है, किसी की एज वैसी हो रही है, देन इट्स अ रिस्की पीरियड, क्योंकि सजिटेरियस के लिए मार्केश मार्का स्थाना में होंगे। और अगर आई एम गिविंग यू द सूत्रा फॉर सजिटेरियस, अगर इस पीरियड में मरकरी का भी संबंध इस सैटर्न से बन जाए, मतलब 2, 6, 10 में या 4 में, टॉरस, कैंसर और वर्गो या कैप्रिकॉन, इन साइन में से अगर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मरकरी जा रहे होंगे और आपके मार्केश की दशा चल रही है, 8th लॉर्ड की दशा चल रही है, 6th लॉर्ड की दशा चल रही है, दे ऑल आर किलर्स। तो अगर आपके लाइफ में लॉन्जेविटी अबाउट टू कंप्लीट है, देन दिस कुड बी एंड पीरियड। इफ नॉट, देन जिसको होता है मरने वाली पूरी फीलिंग, और until unless there is a combination which shows कि यार ये अकाल मृत्यु भी हो सकता है, हो सकती है। तो अब यहाँ से 3rd एस्पेक्ट ऑन द 4th, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो सैजिटेरियस है उनको प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगानी चाहिए, व्हीकल नहीं खरीदनी चाहिए। आपको अपने अगर मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट मोर इन एस्ट्रोलॉजी। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इन लॉज के प्लेस को आप विजिट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको सरेंडर करना है। एंड आपको बहुत मुश्किल होने जा रही है अपने सोशल सर्कल में दोस्तों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में। सो दिस इज फॉर सैजिटेरियस। कैप्रिकॉन के लिए लग्न से, शनि देव का लग्न से गोचर 2 अलग अलग एस्पेक्ट में टफ होता है। वन इज योर हेल्थ दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, सेकंड ये आपके ईगो को ब्रेक करेंगे।
तो जो कैप्रिकॉर्न वाले जो अभी तक सोच रहे थे कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और ये चूंकि दृढ़ कर्मा है, तो ये जो 4 महीने का टाइम फ्रेम है, 3.5-4 महीने का, इसमें आपका ईगो टूटेगा। आपके वर्क प्लेस पे इतने चैलेंजेस आएंगे कि आपका ईगो टूटेगा। ट्रैवल में आपको परेशानी होने जा रही है, थोड़ा वहाँ पे सतर्क रहें। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू मेंटेन दैट। बट वॉट इज गुड थिंग अबाउट सैटर्न इन लग्ना, देखो सोना बनने के लिए आपको तपना पड़ता है, और शनिदेव कहते हैं आई कैन मेक यू अ लीडर, मास लीडर, बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर ईगो। और यहाँ पे चैलेंजिंग भी होगा। देखो कैप्रिकॉर्न लगना के लिए मुश्किल क्या होता है ना, कि कैप्रिकॉर्न साइन बहुत हार्डशिप की साइन होती है। इवन ईगो छूटने में भी हार्डशिप होती है, आपसे ईगो जल्दी छूटता ही नहीं है। तो अगर मान लो निगेटिव भाव से होकर के ये राशि यहाँ आ रही है, जब आप लेकर के जम करा कर लेके आ रहे हो, तब यहाँ पे आपको लिटरली जिसको कहते हैं ना मार पड़ेगी, और तब आप सीखेंगे। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम गुड भावा, यू विल हैव दैट सेंस कि यार मुझे अब ये लेट गो करना है, जो मेरे नाम का बॉन्डेज है, जो मुझे अपने अंदर एक अहम आ गया है कि मैं हूँ। और शनिदेव इस टाइम में आपको चेंज करेंगे। थिंक लाइक दिस कि ये पूरा का पूरा जो शनिदेव का गोचर है वो 30 ईयर्स के साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तब तो हर किसी के लाइफ में पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड वो इतना चर्न करेंगे ना कि आप एकदम शनिदेव के नए साइकिल में एक नए अवतार में होंगे। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि इस टाइम पीरियड में आप ईगो नहीं रखें, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड वर्क यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक्वेरियस लगना के लिए ये 12th हाउस का गोचर है। शनिदेव का जो 12th हाउस का गोचर है वो पैसे के खर्च के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जो आपका खर्च है ना, वो मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब आप फार्मा मेडिसिन की बात करते हैं, शनिदेव की बात है, तो आपका खर्चा वहाँ बढ़ रहा है। इट मीन्स यू आर वेस्टिंग हॉस्पिटल। अब डिफॉल्ट 10th के लॉर्ड होकर 12th में जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी टू वर्क आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड योर बर्थ कंट्री, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं बाहर से भी। सो आउटसाइड योर बर्थ कंट्री यू कैन गेट द जॉब। आप अपने एक्यूमुलेटेड वेल्थ को लेकर के परेशान रहेंगे, यार ये खर्च हो रहा है, और जैसे मैंने कहा कि खर्च होगा तो उसको लेकर के आप परेशान रहेंगे। आपको अपने रूटीन के प्रति बहुत सतर्क रहना है कि आप डे टू डे बेसिस पे क्या कर रहे हैं, आप कितना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू मिस द रूटीन यू विल बी इन हॉस्पिटल। मान लीजिए आप जिम जा रहे हैं, आप योगा करते हैं, डोंट मिस इट, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग योर रूटीन। अगर नहीं करोगे, या मान लीजिए कोई बूढ़े बुजुर्ग आ गए, उनसे आप झगड़ा कर लिया, कोई बच्चा बच्ची आ गए जिसके साथ आप बिना मतलब का उसको परेशान कर रहे हो, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। 6th हाउस के मैटर में जितना बढ़िया से रहोगे, शनिदेव उतना अच्छा रिजल्ट देंगे, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंचते देर नहीं लगेगी। देन द लास्ट साइन इज स्पाइसिस। स्पाइसिस के लिए 11th का गोचर है। 11th का गोचर इज फैंटास्टिक, बिकॉज सैटर्न अगेन उपचय 11th में कोई भी बुरा रिजल्ट नहीं देते, और शनिदेव तो उस घर के मालिक है। प्रॉब्लम क्या होगा इस टाइम पीरियड में, 4-4.5 महीने में आपको अपने जिसको बोलेंगे पर्सनैलिटी को लेकर डाउट होगा। अरे मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, और उसके बाद आप पेंट पुचाड़ा करना शुरू करेंगे। सो यू विल गो टू पार्लर एंड व्हाट नॉट। इट्स नॉट अबाउट दिस। सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट इज नॉट अबाउट योर फेस, इट्स नॉट अबाउट योर माइंड, इट्स अबाउट ईगो। डरना है, अगर आपके अंदर कोई फियर होनी चाहिए ना, अपने ईगो को लेके होनी चाहिए। क्योंकि शनिदेव अभी तो मान लीजिए 11th से जा रहे हैं, फिर वो 2.5 साल के लिए जाएंगे 12th से, जहाँ खर्चे वगेंगे, फाइनली कभी तो पहुँचेंगे आपके लग्न में। और अगर आपके अंदर अहम है, तो जब वो 5 साल बाद वहाँ पहुँचेंगे, तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से आपको वो एक सबक सिखाएंगे ताकि आपका ईगो नीचे जाए। तो थर्ड एस्पेक्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अपने, अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, प्रेम प्रलाप में है, तो आप अपने प्रेमी प्रेमिका के सामने यू हैव टू बी इन सरेंडर मोड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द रिलेशनशिप। पहले बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करें कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बहस नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। ऑल्सो इट सेज कि आपकी नौकरी बदल सकती है, क्योंकि वो 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं, जॉब चेंज, और 11th में बैठ करके वो नई नौकरी भी दे रहे हैं, क्योंकि अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। 10th एस्पेक्ट ऑफ दिस इज इन द 8th हाउस। अब 8th हाउस रिसर्च के लिए अच्छा है जी, हिडन डिज़ायर्स होंगे, वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, अदर्स मनी के लिए अच्छा है। मुश्किल होगी 10th एस्पेक्ट है, लेकिन ये सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। प्रॉब्लम वेन एवर सैटर्न ट्रांजिट फ्रॉम द 11th हाउस, इट कनेक्ट्स 3 हाउसेस। 11th योर डिज़ायर, 5th योर प्रोजेनी, 8th दैट इज हिडन। अभी जो प्रोजेनी होगी ना, वो हिडन होगी। मतलब कोई खास करके महिलाओं को, ये मैं बार बार कहता हूँ जब भी सैटर्न की बात होती है, सैटर्न 11th हाउस, मेक श्योर कि अगर आप बच्चा नहीं चाहते हो और आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, तो टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज अनवांटेड अनविलिंगनेस जिसको बोलते हैं ना, वो प्रेगनेंसी हो सकती है, जो आपके लिए बदनामी का कारण बन सकता है। तो ये
पाइसिस साइन के लिए हो गया। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस जो है ना साइन वाइज बताने का तो था ही एक, बट उसके अलावा आपको ये बताने का था कि शुरुआत के जब 10 मिनट को आप सुनेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि रेट्रो का मतलब क्या होता है और क्यों रेट्रो को D9 से जाकर के इवैल्यूएट करते हैं कि क्या रिजल्ट D1 में मैनिफेस्ट करने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस टेक्निक को जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।